सीने में दर्द, आँखों में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स शान से परे परेशान सा क्यों है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारी फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं, हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। सीने में दर्द, आँखों में आंसुओं का तूफान, ये भावनाओं के ही तो प्रकटीकरण हैं। और ये जब नियंत्रण के बाहर हो जाती हैं तो इनसे बचने के लिए व्यक्ति नशा करने लगता है, क्योंकि भावनाओं की अनुभूति कर फिर उससे मुक्त हो जाना उसे नहीं आता। ये अपने आप में एक कला है जो हम सभी को सीखनी है। आपने एक कहानी सुनी होगी कि देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उसमें से अमृत और विष दोनों निकलता है। अमृत पीने के लिए तो देवदानव सब तैयार हो गए, लेकिन विष पीने के लिए कोई नहीं। उस विष का विषैला प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा था। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब संसार को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस विष को पीने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने विषपान तो कर लिया, लेकिन उसे पेट में नहीं उतरने दिया। उस विष को उन्होंने अपने गले में ही रोक रखा। परिणाम स्वरूप उनका गला नीला पड़ जाता है। तभी से उन्हें नीलकंठ भी कहा जाने लगा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आइए समझते हैं। आपके गले से जो भी चीज नीचे उतरती है वो सीधे पेट में पहुंचती है। अगर आपने कोई गलत चीज खा लिया या निगल लिया तो वो पेट में पहुंचकर केवल पेट ही नहीं, पूरे शरीर को तकलीफ पहुंचाती है। ठीक यही चीज इमोशंस के साथ होता है। भगवान शिव जानते थे कि विष को उगलना या निगलना दोनों ही खतरनाक है। ऐसे ही आपको भी समझना चाहिए कि भावनाओं को दबा लेना या सामने वाले पर उगल देना उतना ही खतरनाक है जितना समुद्र मंथन वाला विष। आजकल भावनाओं को व्यक्त करने के लोगों के पास केवल दो ही तरीके हैं, या तो उन्हें दबा लें या सामने वाले पर उगल दें। भावनाओं को दबाने का ही परिणाम है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज से लेकर हार्ट और न्यूरो तक की बीमारियां फैल रही हैं। और यदि कहीं अपनी भावनाओं को सामने वाले पर उगल दो, चीखो, चिल्लाओ, अपनी सारी भड़ास निकाल दो, हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा महसूस हो, लेकिन सामने वाले पर क्या गुजर रही होगी शायद ही आपने इसका आकलन किया हो। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से सारे स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं। स्वाभाविक है कि बच्चे भी गलत इमोशंस के शिकार हो रहे हैं। हम अभिभावक बच्चों की भावनाओं को दबा रहे हैं। अगर बच्चा रो रहा है तो हमें उसके रोने का कारण जानना चाहिए, फिर उसका निवारण करना चाहिए। इसके बजाय हम उसे डांट कर चुप कराते हैं, उसे पीट पीट कर चुप कराते हैं। वो बच्चा भी अपने खिलौनों को तोड़ फोड़ कर अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, या अपने कंपेनियन के साथ किसी गलत एक्टिविटी में लग जाता है। और कई बार उसे इसकी भी इजाज़त नहीं मिलती तो बड़ा होने पर उसका स्वभाव और आक्रामक हो जाता है। वो अपनों पर गुस्सा करने लगता है, और कहीं यदि उसकी भावनाएं दब गईं तो वो डर डर के जीता है। वो सहमा सहमा सा रहता है, उसमें आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। अगर पेरेंट्स इमोशंस के महत्व को समझते हों, उसे नियंत्रित करना और सही दिशा देना जान जाएं, तो वे अपने बच्चे का इमोशनल कोशेंट बढ़ाने में उसकी सहायता कर सकते हैं। हम बच्चों को आर्डर तो हमेशा देते हैं, लेकिन उनका आदर करना भी सीखें। वरना जिन बच्चों को पीट पीट कर बड़ा किया जाता है वो मारपीट में ही विश्वास करते हैं, और कहीं उनकी भावनाएं दबी रह गईं
तो वो दब्बू प्रकृति के बन जाते हैं। इसके विपरीत उचित समय देकर जिन बच्चों को बड़ा किया जाता है, जिनके साथ बुद्धिमानी पूर्ण व्यवहार किया जाता है, वे समझदार नागरिक बनकर एक विकसित समाज का हिस्सा बनते हैं। धन्यवाद।